अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक जो रिएक्शन है वो तब होती है जब रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और हर एक जो कोलिजन है उसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती। सिर्फ कुछ चंद जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होती हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। अब वो मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मालिक्यूल पोसेस करते हैं ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाए, उसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रूम टेम्परेचर पर जो रिएक्टेंट मालिक्यूल्स हैं उनकी बहुत कम एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के कंपैरिजन में। इसलिए जो एनर्जी सप्लाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ताकि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या थोड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन्स हों। अब वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मालिक्यूल अब्जॉर्ब करते हैं ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसी एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसकी फॉर्म में सप्लाई की जाती है, हीट और लाइट। तो चलिए अब देखते हैं हम। ये है हमारे पास एक ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये यहाँ है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो इसलिए थोड़ी डाउनवर्ड है। ठीक है, इसके बीच जो है ये एनर्जी बैरियर है। तो चलिए देखते हैं अब कि रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में। तो जब रिएक्टेंट को चेंज होना होगा प्रोडक्ट्स में तो वो क्रॉस करेंगे एक एनर्जी बैरियर, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो रिएक्टेंट मालिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और उनके जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट है ना उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये अनस्टेबल होता है और डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर दिखाया हुआ ए प्लस बी बी रिएक्टेंट है। देखो ए और बीबी के ये देखो बॉन्ड टूट रहे हैं, और बॉन्ड टूटने के बाद ये जो एक्टिवेटेड मतलब ये एक ऐसा कुछ इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो अनस्टेबल होता है, और उसके बाद ये फाइनली डिसोसिएट होके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ई टी है, यहाँ पर ई टी लिखा हुआ है, ई आर लिखा हुआ है, ई पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एनर्जी बैरियर है, इसको क्रॉस करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचना है। तो यहाँ पर जो ई टी है, दिस इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज़ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ई आर, दिस इज़ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब रिएक्टेंट यहाँ थे, फिर उन्होंने जो एनर्जी यहाँ तक एब्जॉर्ब की, दैट एनर्जी इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ है तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट यहाँ है तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसको बोला जाता है। अब ऐसा नोट किया गया है कि जो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना रिएक्शन का रेट जो होगा वो फास्टर होगा, या फिर अगर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन का रेट स्लोवर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।